उत्तर प्रदेश हमेशा से ही सियासत का गढ़ रहा है। देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखा जाए तो यूपी की सियासत हमेशा ही जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यूपी की सियासत में हमेशा ही जातीय समीकरण हावी रहते हैं। लेकिन साल 2012 में यूपी की जनता ने जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बैठाया। जनता के सामने अखिलेश की छवि एक युवा नेता की थी। जनता को उम्मीद थी कि ये नई सोच वाला नेता उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ ले जाएगा और उत्तर प्रदेश में तरक्की की नई इबारत लिखी जाएगी। लेकिन 5 साल होते होते जनता की आंखों की ये पट्टी धीरे धीरे उतरने लगी। उत्तर प्रदेश ने विकास तो किया, लेकिन भ्रष्टाचार में, तरक्की की इबारत तो लिखी गई, लेकिन अपराध में। यहाँ तक कि अखिलेश सरकार घोटालों की दाग से भी अपना दामन नहीं बचा पाई। वादा तो हुआ था कि लैपटॉप हर इंटर पास बच्चे को मिलेगा, लेकिन लैपटॉप वितरण होते होते इसमें भी जातिवाद हावी हो गया। अपराधों को कम करने का वादा लेकर आई अखिलेश सरकार खुद अपराध को बढ़ावा देने में लग गई। अब ऐसे में जनता के पास एक ही विकल्प था, समय आने पर सत्ता परिवर्तन का, और वही हुआ 2017। जी हाँ, 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में यूपी की जनता ने अखिलेश सरकार को उसकी वादा खिलाफी का इनाम दिया। अखिलेश सरकार को अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नाते हैं, नातों का क्या कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ऐसे में जनता को उम्मीद जगी बीजेपी की सरकार से, और उम्मीद जगे भी क्यों ना, बीजेपी ने इतने लोक लुभावन वादे जो कर दिए थे, जनता ने अखिलेश के विकल्प के तौर पर बीजेपी को चुना और पूर्ण बहुमत के साथ योगी सरकार को सत्ता पर काबिज कर दिया। आइए एक नजर डालते हैं बीजेपी के वादों पर। सभी लड़कियों को ग्रेजुएशन और लड़कों को 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क। सभी कॉलेजों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा। शिक्षा मित्रों की समस्या हल करना। अगले 5 साल में यूपी में 70 लाख रोजगार और स्वरोजगार पैदा करने का वादा। सरकार बनने के 45 दिनों के अंदर ही सभी फरार अपराधियों को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। प्रदेश में 100 नंबर पर डायल करने के 15 मिनट के भीतर पुलिस के आने की गारंटी। अगले 5 साल में श्वेत क्रांति लाने के लिए डेयरी विकास फंड की स्थापना। डेयरी किसानों की मदद दी जाएगी। अवैध कत्लखाने बंद किए जाएंगे और यांत्रिक कत्लखानों पर लगेगा प्रतिबंध। किसानों का कर्जा माफ और किसानों को देने वाले लोन पर ब्याज नहीं। 5 सालों में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 150 करोड़ का फंड स्थापित। धान की पूरी फसल सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। यूपी को 24 घंटा बिजली पहुंचाने का वचन।
गरीबी को पहले 100 यूनिट बिजली 3 रुपए की दर पर। हर जिले में महिला पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। महिलाओं की 3 नई पुलिस बटालियन बनाई जाएंगी। बुंदेलखंड के विकास के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। लखनऊ और नोएडा मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। भूमाफियाओं पर कसेगा शिकंजा। अब योगी सरकार को 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन वादों पर अमल होता नजर नहीं आता। ना तो यूपी में कानून व्यवस्था सुधरी है और ना ही अपराधों पर लगाम लगी है। टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। यूपी में क्राइम ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। न छेड़छाड़ में कोई कमी आई है और न तो रेप जैसे संगीन अपराधों में, न तो मर्डर रुक रहे हैं, न ही लूटपाट की वारदातों में कोई कमी आ रही है। स्वास्थ्य सेवाएं दिन ब दिन बदहाल होती जा रही हैं। कानून व्यवस्था हाशिए पर जा पहुंची है। यहाँ तक कि किसानों की कर्ज माफी जैसे जरूरी कदम उठाने में भी सरकार ने इतनी देर लगा दी। अब ऐसे में सरकार से उम्मीद कैसे बरकरार रखी जाए? अगर वादों पर अमल नहीं हुआ तो जनता खुद को ठगा सा महसूस करेगी। सरकारें जिस अंदाज में वादों को जनता के सामने रखती हैं, वो अंदाज इन्हें अपने इरादों में भी लाना पड़ेगा। नहीं तो 5 साल बाद इन वादों का हिसाब देना होगा। वादों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ।